मैं जगदीश प्रसाद बिहार वासियों को नमस्कार। आज की ताज़ा घटनाक्रम मंत्रिमंडल का विस्तार। ये जो कार्यक्रम रखा गया, इन्होंने 28 तारीख को अपना त्यागपत्र दिया। त्यागपत्र के कुछ ही घंटों बाद फिर इन्होंने अपना प्रस्ताव सूची पेश किया कि मेरे साथ इतने 128 सदस्य हैं। उसके बाद इन्होंने फिर कुछ 2-4 घंटे के बाद शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया। शपथ ग्रहण समारोह के आयोजन में देखा गया कि इन्होंने 9 सदस्यों के साथ शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित हुए। सम्मिलित होने के बाद इनका जो कार्यकाल, मनमुटाव, विचार न मिलना, ये सारी चीज़ जो है उसके अंतर्गत इतने देर हुआ विभाग की बंटवारा करने में। इसमें देखा गया कि बिहार सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में श्री नीतीश कुमार कुर्सी कुमार बैठे और बैठने के बाद इनसे बार बार मांग हो रहा था कि हमें गृह विभाग दीजिए, दूसरा मांग रहा था कि हमें कार्मिक विभाग दीजिए। लेकिन ये दोनों से उप मुख्यमंत्री का शपथ लेने वाले में पहला नाम था सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी जो व्यक्ति हैं, पहले राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल में थे, उसके बाद उन्होंने बदलकर बीजेपी में आ गए और बीजेपी में आने के बाद आज के डेट में ये विधान परिषद के सदस्य हैं और उप मुख्यमंत्री का शपथ लिए हैं। उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और इनको 9 को विभाग दिया गया है। इतना न विभाग दिया गया है कि बिहार का विकास इतना तेज गति से होगा कि सर्वनाश की ओर जाने में समय न लगेगा। कोई भी कार्य सही रूप से नहीं हो सकता है। जिस व्यक्ति को 9 को विभाग मिला हो और वो भी मुख्य विभाग है, ऐसा विभाग है। जब इन्होंने गृह विभाग का मांग किया था तो उन्होंने शेर की तरह अपना डिमांड रखा था, लेकिन बाद में इन्होंने सम्राट चौधरी ने सियार का रूप धारण कर लिया। डर करके जो विभाग मिला वही उन्होंने अपना ग्रहण किया, जिसमें उनको वित्त विभाग दिया गया है, जबकि वित्त विभाग पहले विजय चौधरी के पास था। उसके बाद आपका वाणिज्य कार्य, नगर विकास और स्वास्थ्य विभाग, खेल, पंचायती राज, उद्योग विभाग, पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग दिया गया। 9 को एक व्यक्ति 9 को विभाग कैसे चला सकता है और इससे बिहार के विकास की कल्पना क्या की जा सकती है। दूसरा उप मुख्यमंत्री जो बने उनका नाम है विजय चौधरी, जिन्होंने पहले कांग्रेस में थे और कांग्रेस में से छोड़ करके उन्होंने बीजेपी में आया और बीजेपी में आने के बाद विधानसभा का अध्यक्ष बने। अध्यक्ष बनने के समय में नीतीश कुमार के द्वारा इतना न प्रताड़ित किया गया था विधानसभा में ही कि ये शर्मसार हो गए थे। उसके बावजूद भी इन्हें उप मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण उनके साथ लिया। ये भी शेर की तरह दहाड़ मारे, विभाग मांगे, मनचाहा विभाग इनको भी न मिला और ये जो मिला उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया। विजय सिन्हा, इनको भी 9 को विभाग मिला हुआ है। इससे क्या कल्पना किया जा सकता है कि बिहार का विकास संभव है। विभाग में इनको मिला है मुख्य रूप से कृषि, पथ निर्माण, राजस्व, भूमि सुधार, उद्योग, खान एवं भूतत्व, श्रम संसाधन, कला संस्कृति, जुआ, लघु जल संसाधन मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय। इतने विभाग जिस व्यक्ति को मिलता है, क्या विकास संभव है? ये 9 मंत्री मंडल के विस्तार से बिहार चल सकता है सही ढंग से? ये केवल छलवा का राजनीति हो रहा है। केवल ये लोकसभा के चुनाव के लिए तत्कालिक मंत्रिमंडल का घबराहट में विस्तार किया गया है। ये पूर्ण रूपेण डर चुके थे लोग कि फिर पुनः नीतीश कुमार उसकी ओर भाग सकते हैं। ऐसी स्थिति को देखते हुए भाजपा सरकार ने अपना सिलेंडर बोला और बोलने के बाद जैसे जैसे नीतीश कुमार चाहे उस तरह से बंटवारा, फिलहाल बंटवारा हुआ।
ये नीतीश कुमार भी हबरई में है। बंटवारा इसलिए किए कि क्योंकि शपथ लेने के इतने दिन बाद विभाग का बंटवारा हो रहा है। इससे क्या चल रहा है कि इन लोगों में मनमुटाव खत्म नहीं हुआ था, ये मनमुटाव चल रहा है। इसके बाद और मंत्री जो हैं, ये मंत्री विजय चौधरी जी जो है, जो भुंजार जाति से आते हैं, और इनको जो मंत्री पहले वित्त मंत्री थे, वित्त मंत्री से हटा करके इनको जल संसाधन, संसदीय कार्य मंत्री, भवन निर्माण, परिवहन, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग दिया गया है। ये व्यक्ति को 6 गो विभाग मिला है। ये विभाग कैसे चला सकते हैं। इसके बाद 5वां जो मंत्री हैं विजेंद्र प्रसाद यादव, जो पहले से ऊर्जा मंत्री थे, आज भी ऊर्जा मंत्री हैं, और इसके अलावा 5 विभाग और इन्हें दिया गया है, जो कैसे चल सकता है। इसके बाद 6ठा जो मंत्री हैं उनका नाम है प्रेम कुमार। ये भाजपा से आते हैं। इनको सहकारिता, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आपदा संसाधन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन और पर्यटन, 5 गो विभाग इनको भी दिया गया है। ये सब सोचने की बात है। इसके बाद श्री श्रवण कुमार, जो जदयू कोटा से आते हैं, इनको भी करीब करीब 3-4 विभाग दिया गया है। ये ग्रामीण विकास विभाग मिला है। इसके बाद समाज कल्याण विभाग मिला है। इसके बाद उपभोक्ता, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बनाए गए हैं। इसके बाद 7वां के बाद अब आता है संतोष कुमार सुमन। ये जीतन राम मांझी के सुपुत्र हुए। इनके साथ मिलाकर के 4 विधायक हैं। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि हमको एक और विभाग दीजिए, अगर विभाग नहीं देंगे तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे। ये भी अपना तंत्र कस रहे हैं और सरकार इस पर मजबूर हो रही है। गृह मंत्री के पास गए थे, जिनसे इन्होंने आग्रह किया कि आप निर्दलीय को मंत्री बनाते हैं, एक निर्दलीय को, और मुझे 4 विधानसभा सदस्य है, इसमें हमको 2 चाहिए। जो 4 बार से अनिल कुमार जी ने 4 बार से विधानसभा में अपना सदस्यता रखा है, वैसे व्यक्ति को मंत्री बनाने के लिए मैं आपसे मांग कर रहा हूँ। अगर मांग नहीं पूरी होती है तो मैं दूसरे दरवाजा देख सकता हूँ। जीतन राम मांझी इन दोनों आदमी को डरा रहे हैं। इसके बाद 9वां जो मंत्री है, जो निर्दलीय विधायक से जीते हुए हैं, इनको मंत्री बनाए गए। इनका नाम है सुमित कुमार सिंह। इनको भी विभाग 2-3 विभाग दिया गया है, जिनका विभाग का नाम है विज्ञान, प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा। इतने तरह के विभाग दिए गए हैं, और इस विभाग से आपको ये पता चल सकता है कि क्या बिहार का विकास तेजी से दौड़ेगा। इन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने अपने शपथ ग्रहण के बाद इन्होंने प्रेस रिपोर्टर में कहा था कि काम करने में हमें बाधा आ रही थी, जिसके चलते मैं अपना दल बदल करके इस तरह बिहार का विकास करने के लिए, तेज गति से करने के लिए इस तरफ मैं चला आया हूँ। मुझे काम करने में परेशानी हो रही थी, तेजी से विकास नहीं हो रहा था। लेकिन ये मंत्री जी को समझना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। कभी इस कुर्सी पर, कभी उस कुर्सी पर, दोनों के कुर्सी पर बैठ रहे हैं, लेकिन आने वाला समय आपके लिए बहुत निंदनीय होगा। हर तरह से, चारों तरफ से निंदा की तरह बिहार के वासी सब देख रहे हैं, और देखने के बाद आपको माफ़ नहीं करेंगे। इसलिए नीतीश जी, आप अपने आप को सुदृढ़ बनाइए, संकल्पित बनाइए। भाग दौड़ की ज़िंदगी करने वाला व्यक्ति ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता, न जीवन में न समाज में। बाद में आपको समाज से निष्कासित कर दिया जाएगा। जिस तरह से बंदर को देखिएगा कि पेड़ पर से ऊपर से कूद करके जब ये ज़मीन पर गिर जाता है तो उसको बानर समाज क्या करता है, निकाल करके बाहर कर देता है। तब वहाँ से बंदर कहाँ चल जाता है, गांव की ओर चल जाता है। जब आपका मति भ्रम हो चुका है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इस तरह की छलवा कर रहे हैं, और आने वाला आपका 12 तारीख को विश्वास मत हासिल करना है। लगता है कि उससे पहले ही आपकी नैया बीच में डूब न जाए, ऐसा लग रहा है।
इसलिए नीतीश बाबू इस तरह का जो कर्मकांड कर रहे हैं, प्रशासन जो चला रहे हैं, और आशा कर रहे हैं सभी लोग बुझ रहे हैं कि ये नाच का भिखारी ठाकुर के नाच का ये जोकर है। कब क्या करेंगे कुछ किसी को पता नहीं है। इस तरह के कार्य को करने वाले व्यक्ति से क्या आप लोग आशा रख सकते हैं? विकास हो सकता है? मैं इतना ही कहकर अपना कथन समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत।